हेलो एवरीवन। सॉलिड ज्योमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं एनवेलपिंग कोन और टेंजेंट कोन। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है टेंजेंट कोन की? द लोकस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ स्फीयर इज अ कोन। कि टेंजेंट्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी स्फीयर या किसी कोनिकॉइड पे, उन सभी का जो लोकस होगा हमारे पास वो बनेगा एनवेलपिंग कोन या टेंजेंट कोन। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट टू द स्फीयर। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन। इक्वेशन क्या बनेंगे एनवेलपिंग कोन की? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन और टेंजेंट कोन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द स्फीयर दिस। ठीक है, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारे पास स्फीयर है, इसकी इक्वेशन ये गिवन है। अब देखो स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, तो जो पॉइंट ए है वो एक्स वाई जेड है, हमने बी कोई पॉइंट लिया टेंजेंट पे। ठीक है, टेंजेंट बी यानी पॉइंट ऑन ए टेंजेंट फ्रॉम ए टू द स्फीयर। ठीक है, कि ए से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका पॉइंट है दूसरा बी। अब जो ये हमारे पास ए बी है ये किस में डिवाइड हो रही है? के रेशो 1 में डिवाइड हो रही है इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? इस तरह के आएंगे जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे, इधर मल्टीप्लाई करके इधर करके। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है? स्फीयर पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए जो ए बी को डिवाइड कर रहा है के रेशो 1 में। अब ये वाला पॉइंट लाई किस पे करेगा? स्फीयर पे करेगा। तो ये वाले सारे पॉइंट इधर स्फीयर में डाल दिए। ठीक है, इनकी इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो कि x1 y1 z1 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, इक्वेशन बनाई, लेकिन किस फॉर्म में बनाई? के स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक है के में। ठीक है, जो ए बी लाइन है वो स्फीयर को टच कर रही है, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक का जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके रूट इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी लाइन उसको टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपके इक्वल रूट होंगे। इक्वल रूट कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो। तो यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा उसको ज़ीरो कर दिया। तो ये सोल्व करके इस फॉर्म में है आपके पास, और इसको अगर हम नोटेशन दें तो आपके पास कैसा बनेगा? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, जो हम पहले भी कर चुके हैं, सेम उसी फॉर्म का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन है, स्क्वायर को माइनस में लेके गए, यहाँ पे S1 हो गया, जहाँ पे एक्स वाई जेड को हमने रिप्लेस किया है x1 y1 z1 से, और यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है? टेंजेंट प्लेन है। ठीक है, और SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन। ठीक है, एनवेलपिंग कोन हमारे पास अगर इस टाइप का स्फीयर गिवन हो, वहाँ पे तो था जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म का गिवन है, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। ऐसा एज इट इज S1 में क्या होगा? एक्स वाई जेड रिप्लेस हो जाएंगे x1 y1 z1 से, और ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन विद द वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड जनरेटर टचिंग द स्फीयर दिस। द गिवन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दिस एंड द वर्टेक्स 0 0। तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। S1 में क्या होगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, और टी के लिए क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को रख देंगे। ठीक है, जो हमने सेकंड पार्ट किया था उस जो अभी सेकंड वाला किया उस वाली फॉर्म में कि x इंटू x1 y इंटू y1 z इंटू z1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x1 बाई में 2 y प्लस y1 बाई में 2, जो y की टर्म यहाँ पे नहीं है, z प्लस z1 बाई में 2। इस तरह से यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको जस्ट क्या करना है? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, और S1 आपके पास कैसे आया था कि वहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वर्टेक्स का वो पॉइंट इक्वेशन में रख दो तो S1 आ जाएगा। तो आपके पास ये आप आगे एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन, जस्ट इसको प्रोडक्ट करके सोल्व किया। अब इसी टाइप का है सेकेंड एग्जाम्पल। शो दैट द प्लेन z इक्वल टू 0 विच कट्स द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर हैविंग वर्टेक्स एट दिस पॉइंट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अभी ये आपके पास स्फीयर गिवन है, ये वर्टेक्स है, ये S है, ये S1 कैसे आएगा? यहाँ पे वर्टेक्स वाला पॉइंट रख दो। ठीक है, और T हमें पता है कि जब इस फॉर्म का होगा तो क्या बनेगा? x इंटू x1 y इंटू y1 z इंटू z1, और ये माइनस में ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो एनवेलपिंग कोन क्या था हमारे पास? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसको राइट हैंड साइड में ले सॉरी
राइट हैंड साइड में लेके गए, ये इक्वेशन आई है। ठीक है, अब ये वाला जो कोन है ये किसको मीट कर रहा है, प्लेन जेड इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पे आप क्या करो, जेड इक्वल टू 0 रख दो और स्क्वायर को ओपन कर दो। ठीक है, और ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पहले भी किया था कि कोई भी हमारे पास कोनिकोइड है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करता है, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या चले जाएं, इक्वल टू 0। अब जरा चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से आएगा -4, यहाँ से आएगा 10 वाई स्क्वायर का, और यहाँ से आएगा -16। सोल्व करके देखो 0 बन रहा है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, टू फाइंड द कंडीशन दैट द दिस में रिप्रेजेंट अ कोन। ठीक है, कि आपके पास ये इक्वेशन कोई गिवन है इस फॉर्म की, आप देख लो जरा, यहाँ वाली से अलग है जो अभी तक की थी। यहाँ पे क्या था, 2ux 2vy 2wz इस फॉर्म की आ गई थी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स हैं। ठीक है, f2fyz 2gzx 2hxy 2uxvy z, ये इस टाइप की टर्म एक्स्ट्रा आ गई इसमें कि ये भी कोन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो उसकी कंडीशन क्या है कि जब इस तरह का दिया हो, ये सारे कॉन्स्टेंट है ना, ABCFGHUVW एंड D, तो इन सब का यूज़ करके आपके पास लास्ट में ये कंडीशन आएगी कि अगर ऐसा हो, इनका डिटर्मिनेंट हो जाए इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोन को रिप्रेजेंट करेगी। अब देख लो यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ध्यान रखना। यहाँ पे तो आ रहे हैं डायगोनल में ABCD, डायगोनल क्या होंगे, ABCD। ABC किसके कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के D कॉन्स्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे H सिमिट्री में, यहाँ H यहाँ H, यहाँ पे G यहाँ पे G, यहाँ पे U। ठीक है, सिमिट्रिकल बन रही है फॉर्म। ठीक है, तो इधर से हाफ याद रख लेना, बेशक ये वाली हाफ याद रख लेना। अब डायगोनल तो समझ आ ही गया होगा किस तरह से रखना है, इधर रख लेना HGUFVW, या फिर इधर से ये डायगोनल लिखो पहले तो ABCD, इस पॉइंट को छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, इधर लिखो UVW, और यहाँ पे क्या आएगा GFH, इस तरह से, और यहाँ पे सिमेट्री आ जाएगी, तो यही वाले पॉइंट इधर लिख देना। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको याद रखने में आसानी रहेगी कि कंडीशन है क्या हमारे पास। वर्किंग रूल देख लो, करना क्या है आपको, टू प्रूव दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट अ कोन, कि सबसे पहले तो इक्वेशन को होमोजीनियस बनाओ XYZ T में। ठीक है, प्रॉपर पावर ऑफ T। उसके बाद क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो XYZ T के रिस्पेक्ट में पार्शियली। उसके बाद T को 1 रखो और इन सब को इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से XYZ की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, और उन वैल्यू को वापस रखोगे तो आपके पास क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, टू फाइंड वर्टेक्स, द वैल्यूज ऑफ XYZ ऑब्टेन इन अबव स्टेप 5th आर द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड वर्टेक्स, की जो XYZ की वैल्यू मिलेगी वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे वर्टेक्स की। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपको शो करना है कि रिप्रेजेंट कर रही है कोन को जिसकी वर्टेक्स ये है। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले क्या करो, होमोजीनियस बनाओ। अब यहाँ पे देखो 2 है 2 है 2 है, हर जगह 2 2 बन रहा है, इधर लास्ट वाला में नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, T से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे T स्क्वायर कर देंगे, ताकि सबकी जो हायर डिग्री है वो 2 हो जाए, हर एक टर्म की बन गई होमोजीनियस। अब क्या करो, ये इसको नाम दे दो F। अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करो, x के में करोगे, अब देखो यहाँ से 14x आएगा, y का 0, z का 0, यहाँ से क्या आएगा 10z आएगा, यहाँ से क्या आएगा 10y आएगा, इधर से क्या आएगा 26t आएगा, बाकी सब में x नहीं है तो 0 आएगा। सिमिलरली अब y का करो, इधर से क्या x का 0 हो जाएगा पार्शियली अगर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यहाँ से आएगा 4y 0 0, यहाँ से आएगा 10x, यहाँ से आएगा कुछ नहीं आएगा 0, यहाँ से आएगा 2t, इधर से 0। इसी तरह से फिर z के रिस्पेक्ट में और उसके बाद t के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे। अब t को 1 रख दो, ठीक है, t को 1 रख दो सब में, और डेरिवेटिव्स को इक्वल टू 0 पुट करो। आपके पास 4 डेरिवेटिव थे, 4 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, ये तो एक्स वाई की फॉर्म में, इसको नहीं अभी छेड़ते हैं, इन तीनों को सोल्व कर लो, फर्स्ट दिस इन तीनों को सोल्व कर लो, और एक्स वाई की फॉर्म में जैसे आपके पास इक्वेशन आएगी तो इसको और इसको सोल्व करो फिर। ठीक है, बाय क्रॉस रेशो एक्स वाई के लिए सोल्व कर लिया।
ठीक है। सोल्व करके x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दो ऊपर, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, नहीं सॉरी इसमें नहीं, इसमें तो x y है, जड़ की निकाल लेना, तो इधर कहीं भी पुट कर दो किसी इक्वेशन में, जड़ की वैल्यू निकाल लो, x आ गया, y आ गया, z आ गया, बस अब इनको इक्वेशन में रख दो। ठीक है, रख के देखो सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, कोन की इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपके पास प्रूव करना है कि कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ये कंडीशन होल्ड हो। अब ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, यहाँ से सारे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी सेम आए हैं, एफ जी एच 0 है, यू वी डब्ल्यू डी सेम है। ठीक है, और हमारे पास कौन रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन क्या थी कि डिटर्मिनेंट था वो 0 जाना चाहिए। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपके पास 0 जाना चाहिए था, तो इसको इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो। एफ जी एच 0 थे ना, वो 0 कर दिए, बाकी सब जगह उसकी वैल्यू रख दी। अब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ए के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो। अब ए के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो तो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो यही लिखा ए इंटू में इसका डिटर्मिनेंट। 0 के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, -0 +0 देन माइनस यू। अब यू के लिए क्या करो, फर्स्ट रो को हाइड करो, फोर्थ कॉलम को हाइड करो, तो बाकी बचे हुए का डिटर्मिनेंट आएगा। अब 3x3 वाली का आपको डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है, तो जस्ट वो डिटर्मिनेंट निकालना है, और इसको जब आप सोल्व करोगे ये इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस इक्वेशन के बाद डिवाइड कर दिया थ्रू आउट ए बी सी से, डिवाइड बाय ए बी सी, थ्रू आउट इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ए बी सी से, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो आपकी 7.5 होगी इनके एग्जाम्पल, नेक्स्ट में 7.6 का एग्जाम्पल करेंगे।